देश में कोरोना टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना। 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर देश को बधाई दी है। WHO ने भी तारीफ की। राष्ट्रपति भवन में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 3:45 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी मीटिंग। मंत्रियों के लिए डिनर का भी आयोजन किया है। प्रधानमंत्री मोदी का आज अलीगढ़ दौरा। दोपहर 12 बजे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास करेंगे। एटा में अखिल भारतीय किसान यूनियन का ऐलान। अलीगढ़ के कार्यक्रम में पीएम मोदी से मिलेंगे किसान, अपना मांग पत्र भी सौंपेंगे। पीएम मोदी के 22 सितंबर को अमेरिका दौरे को लेकर व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मोदी की मेजबानी पर खुशी का इजहार किया। तालिबान चीन और कोरोना पर चर्चा की है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने मुंबई में महिंद्रा डिफेंस, अडानी ग्रुप, L&T और टाटा ग्रुप के बिजनेस प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने में बेहतर योगदान के लिए व्यापारिक घरानों की तारीफ की। जयपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का तंज। कहा, विधायक मंत्री न बन पाने से दुखी, मंत्री CM न बन पाने से दुखी। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी कि पता नहीं कब तक रहेंगे। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। भूपेंद्र पटेल ने नितिन पटेल से सुबह उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। नाराजगी की खबरों पर नितिन पटेल की सफाई। कहा, भूपेंद्र पटेल के CM चुने जाने से खुश हूं। चुनावी माहौल में CM योगी का पिछली सरकारों पर तंज। कहा, बहन बेटियों तो छोड़िए, पहले भैंस और बैल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं थे। CM योगी के अब्बाजान वाले बयान पर विरोधियों का बंटवारे की राजनीति का आरोप। बोली, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के कांग्रेस को आतंक की जननी बताने वाले बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, नाथुराम कोर्ट से देश का पहला आतंकवादी। हमने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बेअंत सिंह, विद्याचरण शुक्ल को आतंकवाद के कारण खोया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज। ट्वीट करके लिखा, देखते हैं CM योगी को पहले कौन हटाता है, जनता या इनके अपने दिल्ली वाले। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में परिवार में हो रहा है झगड़ा, खत्म होने की उम्मीद। सूत्रों के हवाले से खबर। 22 नवंबर को मुलायम सिंह के जन्मदिन पर शिवपाल और अखिलेश साझा करेंगे मंच। दोनों के बीच हुई बातचीत। अयोध्या में आज आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। कल दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने रामलला के दर्शन किए और संतों से भी मुलाकात की। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए MIM प्रमुख ओवैसी का नया गेम प्लान। ओवैसी ने ओम यानी कि ओवैसी, अतीक, मुख्तार का फॉर्मूला इजाद किया। ओम के जरिए मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की है तैयारी। बीजेपी के फा ब्रांड विधायक संगीत सोम का वीडियो हुआ वायरल। कहा, गृह मंत्री अमित शाह को अभी नहीं पता है कि कहां से चुनाव लड़ना है। टिकट के दावेदारों पर कसा तंज। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बनाई कमेटी की पहली बैठक होगी आज। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन को लेकर तैयार होगी रणनीति। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल ने 64 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। BSP के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है अकाली दल। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्टी में शामिल कराया। राजनीति से ही जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज। बंगाल उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। 3 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टेब्रेवाल ने भरा पर्चा। 30 सितंबर को वोटिंग, 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। त्रिपुरा में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली को फिर नहीं मिली इजाजत। 15 सितंबर के बाद अब 16 सितंबर को भी प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। त्रिपुरा हिंसा को लेकर CPM महासचिव सीताराम येचुरी और माणिक सरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। MP में उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। कुलपति को कुलगुरु कहने के ऐलान के बाद अब कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया जाएगा रामचरितमानस का पाठ।
बिहार के बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग, बीजेपी नेता ने नीतीश नगर करने की मांग की तो भड़के नीतीश कुमार, कहा कोई नाम नहीं बदलेगा, वो मेरा जन्म स्थान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में ड्राइवर के करीब बैठकर कटरा से जम्मू तक का सफर किया। ट्रेन में बैठे यात्रियों से ट्रेन की यात्रा के बारे में जानकारी ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता ऑस्कर फर्नांडिस का मैंगलोर में निधन। 80 साल के ऑस्कर फर्नांडिस लंबे समय से बीमार थे। पंजाब के होशियारपुर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम से पहले किसानों ने किया पार्टी के नेताओं का विरोध। गाड़ी के नीचे लेट गए प्रदर्शनकारी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की किसानों से अपील, कृषि कानून रद्द कराने के लिए दिल्ली में करें प्रदर्शन। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से सूबे को आर्थिक नुकसान हो रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार, कहा कैप्टन पड़ोसी राज्यों की शांति भंग करना चाहते हैं, जो किसानों से कह रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा में जो मर्जी करो। प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर उपवास पर यूपी पावर कॉर्पोरेशन के जूनियर इंजीनियर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच का ममता सरकार ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 1 हफ्ते टाली, अब 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और विधायक पवन कुमार के घर पर बम से हमले की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्री ने दिए एनआईए जांच के आदेश। अर्जुन सिंह ने की थी एनआईए जांच की मांग। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता से 22 सितंबर को ईडी पूछताछ करेगी। पार्टी के लिए $1 लाख अमेरिका से लाए जाने का शक। बिहार में वायरल फीवर के बढ़ते कहर पर बोले सीएम नीतीश कुमार, स्थिति खराब नहीं लेकिन प्रभावित इलाकों में टीमें भेजेंगे। यूपी के मैनपुरी जिले में रहस्यमय बुखार और डेंगू से कई गांव प्रभावित। जिला अस्पताल की सीएमएस के मुताबिक अब तक 20 लोगों की मौत, 1 महीने में 14,500 से ज्यादा मरीज सामने आए। हरियाणा के फरीदाबाद में भी रहस्यमय बुखार का प्रकोप। चिली में बुखार के चलते 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू मलेरिया के साथ कोरोना की भी जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी वायरल बुखार का कहर। बच्चों में फीवर, कफ, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत। सदर अस्पताल में 130 बच्चे भर्ती। और अब नजर डाल लेते हैं अपराध से जुड़ी खबरों पर। श्रीनगर में सब इंस्पेक्टर की हत्या के विरोध में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का जम्मू में प्रदर्शन। रविवार को आतंकियों ने एसआई पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो शहीद हो गए थे। श्रीनगर के बेमेना इलाके में सीआरपीएफ कैंप के सामने मिले 6 ग्रेनेड। बोरी में रखे हुए थे ग्रेनेड। भीड़ भाड़ के मौके पर निष्क्रिय नहीं किया गया। हरियाणा में सोहना के पूर्व विधायक पर जमीन पर कब्जा करने और मारपीट का आरोप। पीड़ितों के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों के साथ पूर्व विधायक के लोगों ने मारपीट की। एमपी के धार में ज्ञानपुरा के हनुमान मंदिर के पुजारी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। आरोपी फरार। पुजारी ने बदमाशों से रात 2:30 बजे घूमने को लेकर सवाल पूछा था। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश से खोखली हुई सड़क धंसी। डीटीसी बस, एक स्कूटी और एक बाइक गड्ढे में गिरी। बाल बाल बची 3 दर्जन लोगों की जान। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने के हादसे में 2 मासूम भाइयों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। मलबे में किसी और के दबे होने की आशंका नहीं। पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लिया। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। आप विधायक दिलीप पांडे ने हादसे के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया। कहा बार बार बिल्डिंग की जर्जर होने की शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद बोले एमसीडी कमिश्नर नीरज खन्ना, हमने खतरे वाली इमारतों को चिन्हित किया है, उन्हें खाली कराएंगे ताकि आगे इस तरह के हादसों से बचा जा सके। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही एक्शन में गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल। जामनगर और राजकोट में बाढ़ से बिगड़े हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की। गुजरात के जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ सहित कई जिलों में बारिश से बदहाल जिंदगी। नदियां उफान से सैकड़ों गांवों में भरा पानी। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है।
भारी बारिश के चलते जामजोधपुर का पुलसर बांध ओवरफ्लो हुआ। डैम के साथ गेट खोले गए, जिससे जामनगर से लेकर राजकोट तक पानी का कहर, हालात और बिगड़ने की आशंका। जामनगर के मोडिला गांव में नदी जैसे हालात, हर तरफ पानी ही पानी, घर दुकान मकान सब डूबे, रास्ते का नामो निशान तक गायब। जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर शरण लेने को लोग मजबूर। जामनगर में घरों की खिड़की से ऊपर पहुंचा पानी, घर की छत पर फंसे लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए स्थानीय लोगों ने लकड़ी का पटरा लगाया। भारी बारिश के चलते राजकोट शहर से ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली नई कई सड़कों पर आवाजाही बंद, पुल के ऊपर से बहता दिखा पानी। ये तस्वीरें कंकोट गांव की हैं। राजकोट के छपरा गांव में हाईवे पर जा रही कार पानी में डूबी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजकोट जिले के उपलेटा तालुका में मोज बांध में बड़ा पानी का दबाव, बांध के 20 में से 10 गेट खोले गए, निचले गांव में अलर्ट जारी। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद नदियां उफान पर, पालघर में प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव वालों को अलर्ट किया। और आइए कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। यूएन में विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, कहा अफगानिस्तान में विकास के कामों पर भारत की नजर, मौजूदा हालात में भी अफगानों की मदद को तैयार, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की प्रमुख मिशेल बाशेलेट ने तालिबान से सभी लोगों के अधिकारों के सम्मान की अपील की है, बदले की भावना से की गई हत्याओं की निंदा की। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की प्रमुख के आरोपों को खारिज किया, बोला यूएन दुश्मन के झूठ का शिकार न हो, खुद सच्चाई का पता लगाए। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में मानवीय आधार पर अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए कई देश, अमेरिका ने $64 मिलियन की मानवीय सहायता की घोषणा की है। अमेरिका का अफगानिस्तान से लोगों को निकालने वाली फ्लाइट पर 7 दिनों की रोक, पेंटागन के मुताबिक 3 अलग अलग अमेरिकी ठिकानों पर खसरे के मरीजों की मिलने के कारण फैसला। जापान ने 6 देशों में अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की, इंडोनेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार में आत्मघाती हमलों की चेतावनी दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।